खुशियाँ। क्या चीज है? भगवान भी आके कहते हैं कि तुम्हारे ऋण को मैं नहीं चुका सकता। आइए, यहां एक मां अपने बच्चे के लिए रो रही है और वो लाश लेकर के श्मशान घाट पहुंच जाती है। मां का अपने बच्चे के लिए अंतिम संस्कार करना, और बाप और मां के लिए सबसे बड़ा बोझ है। माँ बाप चाहते हैं हम अपने बच्चों के कंधों में श्मशान घाट जाएं, लेकिन अगर बच्चे उनके सामने मर जाएं तो माँ बाप को बड़ा दुख होता है। आज माँ अपने बच्चे को लेकर गई है। हरिश्चंद्र ने उनको पहचान लिया कि ये तो मेरी रानी है और ये मेरा लड़का है। हरिश्चंद्र को, पति पत्नी ने दोनों को एक दूसरे को पहचाना। हरिश्चंद्र को दुख बर्दाश्त नहीं हुआ महाराज। कहने लगे ना, अगर धर्म पे चलने पर ये होता है तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज हरिश्चंद्र को पहली बार धर्म पे से थोड़ा विश्वास हिल गया। कभी कभी परीक्षा इतनी बड़ी हो जाती है कि लोगों का धर्म पे से विश्वास हिल जाता है, लेकिन जो कमजोर होते हैं, जो वास्तव में धर्म करते नहीं, वो जल्दी घबरा जाते हैं, कहते हैं हटाओ नहीं करना है। लेकिन जो वास्तव में धर्म करते हैं वो कितनी भी मुसीबत में कहते नहीं करना है भाई हमको। ये काम करने से पहले मुसीबत आएगी, क्योंकि अच्छा काम करने से मुसीबत बहुत आती है, लेकिन ये करना है मुझको। कर लेंगे उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा। अच्छा काम जल्दी होता नहीं महाराज किसी से, लेकिन हो जाएगा ना तो उसके बाद सब अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा। तो यहां पर हरिश्चंद्र ने धर्म की रक्षा के लिए क्या नहीं किया, और आज भी धर्म को छोड़ नहीं रहे हरिश्चंद्र। कह रहे हैं कि धर्म पे चलने पर अगर ये होता है तो यही सही। और उन्होंने आज एक चिता सजाई, 3 चिता एक साथ सजाई। एक अपने बच्चे के लिए, धर्म को नहीं छोड़ रहे, कह रहे नहीं यही सही। जो वास्तव में भक्ति करते हैं, धर्म करते हैं, वो बड़े से बड़े तकलीफ में भी कहते हैं कि हम छोड़ेंगे तो नहीं महाराज। जैसे डॉक्टर साहब से हैं कथा के बीच में आज अब की दोबारा, चूंकि दोबारा बहुत बड़ी बात है, बड़े सारे, अब उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा नहीं करना तो है, चाहे जैसे करे। जब आदमी ऐसा ठान लेता है तो फिर भगवान को भी कहना पड़ता है ये मेरा भक्त है। आज चिता सजा ली गई 3-3, लेकिन कहे धर्म नहीं छोड़ूंगा, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब या तो मेरी मैया आएगी, मां के भी भक्त थे, और या तो हम प्राण त्याग दें, क्योंकि जितना हो सका हमने किया। राज्य छोड़ दिया, श्मशान घाट पे नौकरी किया, पिंड दान के भात से जिंदगी काटा, हमारी रानी नौकरानी बन गई, और इसी धर्म की रक्षा के लिए अब एक और आहुति मैं दूंगा अपनी मैया को प्रसन्न करने के लिए, और स्वयं की आहुति दूंगा। और चिता सजाकर हाथ जोड़ के कहे धर्म नहीं छोड़ूंगा, मैया नहीं छोड़ूंगा, और मां जैसे प्रसन्न होगी वैसे करूंगा, और अब अपने आप को आहुति दे दूंगा मां के सामने। मां प्रसन्न तो हो जाए, अगर इसी से प्रसन्न होगी तो इसी से सही। धर्म मैंने अपना सारा कमाया मां के चरणों में लगा दिया, अब वो भी खत्म हो गया, शरीर भी बेच दिया, वो भी खत्म हो गया। अब ये शरीर का जो सांस है ये भी मां को समर्पित करूंगा, लेकिन एक बार मां की स्तुति जरूर करूंगा पूरे परिवार का। कोई शिकायत नहीं, भगवान से शिकायत नहीं कर भक्त करता है। वो कहता है जो हुआ है उसके पीछे कुछ कारण होगा, जो हो रहा है वो सही हो रहा है। कभी भगवान को दोष भक्त कभी दे ही नहीं सकता। वो जानता है कि हर चीज का अपना एक समय होता है, समय हुआ, उसमें भगवान का दोष नहीं है महाराज। भगवान का कोई दोष नहीं होता है ना, ये हमारे कर्मों का नतीजा जो दुख इत्यादि होते हैं। आज हरिश्चंद्र ने कहा कि मां तेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन तेरा बच्चा हूं, और अब बच्चा अपने माँ बाप से अपना दुख नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? तो तू मेरी माँ और बाप दोनों है, मैं तुझसे कहूंगा अब द्वार। और आज माँ को हाथ जोड़ दिया पति पत्नी ने, कहा मुझे सब स्वीकार है, लेकिन हे माँ अब द्वार दया का खोलो माँ, अब द्वार दया का खोलो माँ। क्यों चुप हो, कुछ तो बोलो माँ, कुछ तो बोलो
खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। खुशियों के फूल मुरझाए, गम के हैं बादल छाए। तड़प तड़प के हर पल बीते, देखो कभी हम कैसे जीते, राहों की बन हम धूल गए। देखिए, एक बहुत देर से मेरी नज़र, ऐसे तो मेरे ऊपर इतनी रोशनी पड़ती है कि मैं नीचे कौन बैठा है मैं देख भी नहीं पाता, और मैं माँ की जब कथा करता हूँ तो मैं माँ से ही नज़रें मिलाए रहता हूँ। मुझे इससे मतलब नहीं सामने कौन है कौन नहीं है। मैं आपसे भी यही उम्मीद करता हूँ कि जब माँ की कथा सुनिए तो माँ की कथा सुनिए, अगल बगल कौन बैठा है क्या मतलब है, अपने भाव में रहिए। मैं तो अपने भाव में रहता हूँ, है ना। माँ की कथा, माँ मतलब बस माँ से लगन लगा के। लेकिन मेरी नज़र चली जाती है, एक यहाँ संत भाव में आज एक सज्जन बैठे हुए हैं, मैं उनको जानता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं गेरुआ देखकर मैं समझ गया था कि कोई भक्त है, कोई संत है। और देखिए, काफ़ी देर से वो कथा सुन रहे हैं, मेरी नज़र रह कि उधर जा भी रही थी, और अचानक जैसे ही एक भाव के गीत आया, अब द्वार दया को, वो अपने आप को रोक नहीं सके, वहां से चले आए यहाँ तक। संत का एक ही भाव होता है, अब द्वार दया के खोलो माँ, क्यों चुप हो कुछ तो मुंह से। मैंने अपने इनसे कहा जाइए उनका क्लोजअप में तस्वीर लीजिए, पता नहीं किस भाव में मिल जाए भगवान। इतने दिन से कथा हो रही है तो नहीं आए थे, आज पता नहीं कहां से भाव और वो आ गए। आज माँ की कथा ऐसी है महाराज कि जहां ये होती है वहां देवता, कहते ना, राम की कथा में हनुमान, राधा कृष्ण की कथा में राधा, और मेरी मैया की कथा में पूरे भगवान आकर के खड़े होते हैं महाराज, पता नहीं किस किस रूप। कहते ना, कहीं राम देखा कहीं श्याम देखा, लेकिन मेरे मैया के चरणों में चारों धाम देखा। संत चले आते हैं, कई कथाओं में ऐसे एक से एक संत आकर के बैठ जाते हैं, जिनका स्थान यहाँ होना चाहिए। लेकिन माँ की कथा ऐसी है कि वो आम दर्शक में चुपचाप आके बैठ जाते हैं और सुनने, और वो ऐसे नहीं आते महाराज, वो किसी से सुनते हैं कि ये और व्यासों की तरह नहीं है। इनकी कथा शैली वो पहले पता करते हो, हर जगह नहीं जाते। जब उनको पता चलता है कोई भक्त आज कथा व्यास रूप में आया है, तब वो आते हैं, तब वो आते हैं, वरना वो नहीं आते। वो जानते हैं कि आजकल व्यवसाय ज्यादा हो रहा है। जब उनको सूचना मिल जाती है, चाहे ईश्वर के द्वारा चाहे लोगों के द्वारा, कि वहाँ एक भक्त की कथा और भक्त द्वारा हो रही है, तब वो चले आते हैं और बैठ जाते हैं और अपने आप को धन्य। मैं कल गया था एक जगह, वहाँ एक और पुरोहित से मेरी मुलाकात हुई। अब ये उनके शब्द हैं, वो कहने लगे कि मेरा सौभाग्य, अब मेरा बुढ़ापा है, कब मौत आ जाए पता नहीं। लेकिन वो जिन्होंने मुझे बुलाया था, आदरणीय श्री लक्ष्मी जी, तो कहने लगे ये लक्ष्मी जी का मतलब हम पर कृपा। वो कह रहे थे कि हम पर, वो संत कह रहे थे कि मुझ पर कृपा है, उन्होंने अपने घर पे आपको भोजन पर निमंत्रित करके मुझे आपका दर्शन, ये उनके शब्द है, मुझे आपका दर्शन करने का सौभाग्य, अब मर भी जाऊं तो चिंता नहीं, एक भक्त से मिल लिया मैं। और मैंने उनके हाथों को अपने सर से लगा लिया। हमने कहा अरे मैं आपके चरणों का धूल हूं, मैं आपके चरणों का धूल हूं, मैं संतों के चरणों का धूल हूं। बड़े खुश हुए। और जब तक मैं वहां से खा पीकर उनके विदाई नहीं ली, वहां भीड़ लग गई महाराज उस जगह पर, और वहाँ व्यापारी बहुत ज़्यादा थे। और जब मेरी गाड़ी चली तो व्यापारी सब प्रणाम कर रहे थे, जब वो मुझे जानते भी नहीं, एक दूसरे से पूछ रहे थे कौन है। हमने कहा बस मैया की कृपा है, उन्होंने कुछ स्वरूप ऐसा दे दिया है, लोगों को अच्छा लगता है, और मेरी वाणी लोगों को, ये सब माँ की कृपा है, सब कृपा है माँ की। तो कुल मिलाकर के जब ऐसा बोला तो माँ आ गई। देखिए इसीलिए वो संत उठ के यहां तक चले आए, क्योंकि ऐसी बात पर तो माँ आ जाती है महाराज। माँ प्रकट हुई, और अब की बार माँ केवल प्रकट नहीं हुई, साथ में इंद्र को भी ले आई। यम, अग्नि, वरुण, कुमेर, समस्त देवी देवता आकर के आज खड़े हो गए उस स्मशान घाट पर।
ये होती है साधना का फल। साधना करिए तो सारे भगवान को आपके दरवाजे पर आकर के खड़ा होना पड़ेगा महाराज। हम लोग साधने नहीं करते हैं, दुनियादारी में इतना मेहनत करते हैं। कोई सर्विस में है, कोई व्यवसाय में, कितनी मेहनत आप करते हैं दिन भर, और उसके बाद भी किसी किसी दिन निराश हो जाते हैं, आज कुछ खास नहीं हो पाया। लेकिन ये साधना ऐसी है कि अगर कर लीजिए, ये 9 दिन की जोत हम में से आप, ये पैसे से नहीं होता महाराज, भाव से होता है। पैसा तो भगवान ने बहुतों को दिया है, लेकिन जिस दिन भाव जग जाएगा कि मुझे ये जोत जलानी है और 9 दिन की कथा में साधना करनी है, जिस दिन आपने ये सोच लिया उसी दिन से पहले परेशानी होगी महाराज, बहुत पहले बता दे रहा हूं, बहुत सारी। क्योंकि आपके घर की निगेटिव एनर्जी जो भी आप नाम दे दें, वो चाहेंगे नहीं कि ये कथा आपके घर में होने पावे। कभी पहले आपके मन को भटकाएंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे आपको, अरे इससे कोनो फायदा नहीं है। उनसे पूछिए कि बाकी काम से क्या फायदा है। जीना मरना संसार में है, घर में आपके पहले भी मौत हुई होगी, घर में और भी दुख हुआ होगा, क्या हर कुछ उसी से हुआ है क्या? नहीं महाराज, जब जो होना है हो रहा। लोग भटकाते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं वो कहते हैं ना, भगवान कभी किसी का बुरा कर ही नहीं सकता, बल्कि वो आ गया तो सब अच्छा हो जाएगा। वो बुरा, अरे जमीन का माँ बाप अपने बच्चों का बुरा नहीं करता, तो ये संसार का, ब्रह्मांड का माँ बाप है, ये आपका बुरा कैसे करेगा महाराज? अगर ये एक बार दरवाजे पर आ गया। डॉक्टर साहब के समय कल एक बड़े आदरणीय से मिल के आ रहा था, रास्ते में डॉक्टर साहब कहे कि अगर यहाँ आपको कथा, अगर इन्होंने बुलाया तो आप आएंगे? हमने कहा जरूर आएंगे। जिस दिन भाव जग गया इनके अंदर, उस दिन अगर इन्होंने कह दिया आना है तो फिर आना है महाराज। मैया का दरबार कोई सजा ले और मुझे आवाज दे, और अगर मेरा डेट खाली है, क्योंकि मेरी डेट 3-3 महीने तक लगी रहती है अलग अलग जगहों पर, तो 3 महीना पहले, 4 महीना पहले अगर मुझसे वो डेट ले ले तो मैं क्यों नहीं आऊंगा? क्योंकि मुझे कोई शुल्क तो चाहिए नहीं, मैं निःशुल्क कथा करता हूं। बस भाव होना चाहिए। अगर आप साधना करना चाहें तो मेरे बाकी का जीवन ऐसे ही लोगों के लिए जो साधना करना चाहें उनके साथ लग करके उनकी साधना को पूरा कराऊंगा। उनको जो पुण्य मिलेगा और उससे जो उनको प्रसन्नता मिलेगी, उस प्रसन्नता से मुझे प्रसन्नता मिलेगी। बाकी मेरी मैया मेरे साथ ही है। तो मैंने कहा मैं आ जाऊंगा, बस उनमें भाव होना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब से मैंने एक चीज कहा, पैसों से कथा नहीं होती महाराज। इस क्षेत्र में न जाने कितने बहुत पैसे वाले होंगे, वो चाहें तो हर महीने कथा करवा सकते, लेकिन भाव नहीं है। वो कहते हैं ना महाराज, मैं किसी व्यक्ति को नहीं कह रहा हूं, इसको आप ये मत समझिए कि मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए, मैं इसलिए ये उदाहरण दे रहा हूं कि समझना होगा, हम सभी यही है। सुअर का जन्म होता है महाराज, उसको मलमूत्र में रहने की आदत है, उसी में वो खुश है। एक बार एक राजा एक सुअर को देख के बड़े प्रसन्न हुए, उसको खूब स्नान करावाया, रगड़ रगड़ के महल में ले गए, उसके लिए खूब सुंदर एक कमरा रख दिया, सारी सुख सुविधा रख दी, फिर भी सुअर खुश नहीं था। राजा ने कहा क्यों नहीं खुश हो? तो कहें भैया हमारी आदत जहां है, हमको दुर्गंध चाहिए, हमको ये उसी में मजा आता है। ये गंगा जल से जो आप स्नान करा दिए हैं वो हमको नहीं अच्छा लग रहा, हमको छोड़ दीजिए, हम उसी में जाकर लोटपोट होंगे, हम उसी में आनंदित रहते। तो कुछ लोग महाराज इस भौतिकवादी संसार के दुखों में ही अपना सुख खोज रहे हैं, जहां सुख है ही नहीं, तो वो नहीं आएंगे इस भाव में, कहेंगे समय नहीं है। और जिस दिन वास्तव में उनका समय आ जाएगा, जब मौत सामने खड़ी हो जाएगी, तो रावण की तरह कह देंगे इस तामसी शरीर से, ये जो संत हैं ये क्या मूर्ख थोड़ी है महाराज, सारा जीवन छोड़ के भगवान में लगा दिए। जानते हैं महाराज, जानते हैं कि ये मानव योनि मिली है कि भगवान को प्राप्त करके मुक्त हो जाए, वरना पता नहीं किस किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा और कौन कौन सा दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कर्म करिए, गीता में कृष्ण ने कहा है कर्म भी करो, लेकिन साथ में साथ एक हाथ से कर्म पकड़ो और एक हाथ से धर्म पकड़ो, दोनों पकड़ लिया उसी दिन कल्याण हो जाएगा। कर्म करने से कभी भगवान ने नहीं रोका है। खूब व्यवसाय करिए महाराज, साल भर व्यवसाय करिए, लेकिन जीवन का 9 दिन मां के चरणों में बिता दीजिए, बाकी के 365 और आपके सारे व्यवसाय को मां संभाल देगी। लेकिन जीवन का 9 दिन तो दीजिए मां को, 9 दिन तो दीजिए।
तो भ से भाव और भ से भगवान, और जहां भाव वहीं भगवान। तो कुल मिलाकर के महाराज मां प्रकट हो गई, हरिश्चंद्र धन्य हो गए। कहने लगे मां कोई दुख नहीं हुआ, वो तो बस घबराहट में मेरे मुंह से निकल गया। आपको पाने की ये कोई कीमत बहुत कम है, ये कीमत, इससे भी ज्यादा कीमत मैं दे सकता था। आप आ गई, मेरा जीवन धन्य हो गया। मां ने उनको सीने से लगा लिया, कहा इतना दुख, और जैसे ही मां ने उनको छुआ, उनका शरीर सोने की तरह। ये साधना पूरी होने दीजिए 9 दिन की, फिर डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब की धर्मपत्नी का शरीर देखिएगा, वो एक चमक आ जाती है महाराज। साधना से बस अब चमक को बनाए रखना पड़ता है, यानी हमेशा अच्छे काम करते रहिए, वो चमक बनी रहेगी। लेकिन जैसे गाड़ी है, आप बड़ी से बड़ी महंगी गाड़ी खरीद लीजिए, उसको चलाइए तो एक समय के बाद उसकी सर्विसिंग करानी पड़ती है, फिर वो अच्छी। तो ये बीच बीच में जो कथा पूजा पाठ बार बार आप रखते हैं, ये एक तरह की सर्विसिंग है कि जाने अनजाने में दिन भर में न जाने कितने कर्म आदमी करता है, तो वो पाप जो इकट्ठा हो जाता है न चाहते हुए, उसकी सर्विसिंग ये पूजा पाठ, ये अनुष्ठान और ये कथा कर देती है, और फिर से आपका शरीर चमक जाता है। जैसे गाड़ियों में सर्विसिंग जरूरी है, इसी तरह बीच बीच में ये कथाएं इत्यादि सुननी और करानी और उसमें बैठना जरूरी है। ये धुएं की जो माँ के सामने धूप जल रहा है, इसकी आपको शरीर में जो छू रही है, ये आपके शरीर की सर्विसिंग कर रही है महाराज। और जो इस साधना में रात दिन एक किए हैं, उनकी सर्विसिंग और अच्छी हो रही है महाराज। ये सर्विसिंग है शरीर की। तो कुल मिलाकर के महाराज जो है मां के चरणों में पड़ गए, और मां ने कहा इंद्र से, बोलो क्या कहना चाहते हो मेरे इस भक्त से। इंद्र ने कहा महाराज इनका स्थान इतना ऊंचा हो गया कि अब ये पृथ्वी इनके लिए कम पड़ गई, इनको तो स्वर्ग में अब मैं लेकर के जाऊंगा। और एक विमान आ गया और कहने लगे, इंद्र हाथ जोड़ के कह रहे हैं, देखिए भक्त के सामने भगवान भी हाथ जोड़ के कहता है, अब इस विमान में बैठ जाओ अपनी पत्नी के साथ और अपने बच्चे को यहाँ का राजा बना दो। तुमने इतना पुण्य कमा लिया है कि पृथ्वी का सारा सुख तुम्हारे पुण्य के आगे कम है, इसलिए अब तुम्हें स्वर्ग चलना है। हरिश्चंद्र ने कह दिया मैं स्वर्ग नहीं जाऊंगा। फिर कहे कहाँ जाओगे, तो कहने लगे मैं अपने माँ के धाम जाऊंगा, मणिमय द्वीप जाऊंगा, स्वर्ग भी उसके आगे कम है। हरिश्चंद्र की जयकारा होने लगी महाराज। आज देवताओं ने हरिश्चंद्र की साधना में ऐसा होता है, देवताओं ने हरिश्चंद्र की जयकारा की, आइए आप भी करें। देवताओं ने क्या कहा, जैसे ही ये सुना कि स्वर्ग भी छोड़ने को हरिश्चंद्र तैयार हैं अपनी इस मां के लिए, तो कहने लगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, रानी सेव्या की, रानी सेव्या की, रानी सेव्या की। और इस प्रकार महाराज ये स्वर्ग से बल्कि और ऊंचे स्थान पर मां के घर में इनको स्थान मिल गया। मां स्वयं सिंह पर इनको बैठाई और लेकर अंतर ध्यान हो गई। तालियों से स्वागत करिए। एक छोटी सी कथा और आधे घंटे का समय और दे दीजिए मुझे, 9 बज रहे हैं, 9:30 तक, ऐसे 9:15 9:20 तक मैं कोशिश करूंगा समाप्त कर दूं। आइए अब माताओं की कथा एक के बाद एक आपके सामने रखता हूं। कल आखिरी दिन है, इसलिए मैं थोड़ा एक कथा और कहना चाहता हूं। मां गंगा, मां गंगा की कथा। उससे पहले मां सरस्वती को बुला ले। मां सरस्वती, मां सरस्वती, मां अपने अंश से सरस्वती को प्रकट किया।